नमस्कार। आप देख रहे हैं मऊ तक और मैं इस समय मौजूद हूँ इंदारा के करीमाबाद में। आज टीपू सुल्तान के जयंती के अवसर, जन्मदिन के अवसर पे यहाँ पे एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था मुश्ताक अली जी के द्वारा। और यहाँ पे मौजूद हैं मोहम्मद अली इंटर कॉलेज के अवकाश प्राप्त शिक्षक हरे राम यादव जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जो आज का कार्यक्रम था, क्या कहना चाहेंगे आप। हम चूँकि सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन से भी जुटे हैं सपा के, और विशेष रूप से हम सन 1976 से कबीर पंथ से जुटे हैं। और मंसूरी समाज के जो अध्यक्ष जी हैं ये हमारे परम मित्र हैं, बहुत बड़े सहयोगी हैं। और हमने अब तक जो अध्ययन किया टीपू सुल्तान के बारे में वो सेकुलर थे, और उन्होंने जो विकृतियाँ थीं उनके पार्श्ववर्ती राजाओं में, जिसका हमारे साथी ने जिक्र किया, अस्तर न ढकने की जो प्रथा थी उसके विरोध में उन्होंने संघर्ष किया। और उस सेना में अब क्या कोई जात देखेगा कौन पंडित है क्या है, संघर्ष हुआ, मारे गए लोग। तो टीपू सुल्तान एक सेकुलर व्यक्ति थे, और देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो आदिवासी, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के इतिहास को विकृत करके दिखाना चाहती हैं। और जो पार्लियामेंट में 2-3 पहुंचते थे, आज उन्हीं सांप्रदायिक तत्वों को उभाड़ करके और 2-2 बार से बहुमत में आ रहे हैं। तो ये सच्चा डेमोक्रेसी नहीं है। ये डेमोक्रेसी जो है संवैधानिक हिसाब से नहीं है कि जातिगत भावना फैलाकर, सांप्रदायिक भावना फैला करके आप सत्ता में आ जाएं। तो ये सच्ची डेमोक्रेसी नहीं है, इसको हम नहीं मानते। ये छलपूर्ण डेमोक्रेसी है और इसका विरोध होना चाहिए। जो सत्ता में सच्ची डेमोक्रेसी जो है इंसानियत की सेवा के आधार पर, उनकी सहूलियतों के आधार पर, उनके लिए शिक्षा, रोजगार और महंगाई पर रोक, इन सारी चीज़ों पर एक मत मिलना चाहिए। लेकिन ये मत जो मिला है ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। सामाजिक विकृति, ये सांप्रदायिक विकृति पैदा करके, सांप्रदायिक भेदभाव पैदा करके ये छल से सत्ता में आए हैं। और जो दलित समाज है, माइनॉरिटी का समाज है, इनके इतिहास को, इनके क्रांति को दबाने की साजिश की गई है। मैं इसके बारे में इतना कहना चाहूँगा। आजकल देखा जाए तो बात करें, हमारे देश में रोज़ डिबेट कराए जाते हैं और ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। जब भी बात करो, आप जो सत्ता में बैठे हैं, जो विपक्ष में बैठे, सत्ता वाले बस इनका है कि हिंदुओं को इस समय खतरा है, बार बार यही बात कहते हैं। अब उनसे पूछा जाता है किन से खतरा है तो वो बताते नहीं हैं रीजन क्या रहा, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। वाकई जो ये मैसेज फैलाकर और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, कहाँ तक सही है? देखिए, ऐसा है कि जब चुनाव आता है तो उनको हिंदू याद आता है। इसके पहले क्या होता है, ये कोयरी है, कुहार है, अहिर है, ये धोबी है, तो मल्लाह है, निषाद है, तमाम तरह तरह की ये अब बातें आती हैं। और जब कोई सत्ता हासिल करना होता है, सांप्रदायिकता फैलाना होता है, तो हिंदू याद, सबको कहते हैं भाई तुम हिंदू हो, तब हिंदू याद आता है। अब उसके बाद तो फिर शोषण होता है। देखिए, रामायण में और रामचरितमानस में ये वनवासी जातियों के इतिहास को इतना दबा दिया गया। हम तो कहेंगे कि जैसे ये मोदी मीडिया काम कर रही है मोदी की प्रशंसा में, उसी तरह से हम ये निर्भीक होकर कहना चाहेंगे कि वाल्मीकि रामायण में और चाहे रामचरितमानस में जो हनुमान जी को जो पूंछ दिखाया गया और उनको बंदर कहा गया, ये कितनी बड़ी विकृति है। वाजपेयी ने लाल किले पर झंडा फहराते समय वो कहे थे कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, मनुष्य थे। जोगी जी ने कहा कि ये वनवासी जात के थे। तो पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनको पत्र लिखा कि आप उनको कैसे कह रहे हैं कि आदिवासी जात के थे। उनको लगा कि हम आदिवासी की पूजा करेंगे, ये भावनाएं हैं। तो जो जिनको हिंदू नाम कहा गया, हिंदू तो वेद में कहीं है ये नहीं है भैया, महाभारत काल में नहीं है, रामायण काल में भी हिंदू नहीं है। ये जो और ताकतें जो बाहर से आई, हिंदू महासागर के नाम पर हिंदुस्तान पड़ा, हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हो। और उनको जो है पंडित जो है, अंग्रेजों से आने के पहले पंडित अगर किसी की हत्या करे तो उसको फांसी की सज़ा नहीं होती थी, और कोई सामान्य व्यक्ति करेगा तो उसको फांसी की सज़ा होती थी। तो इसको तो तोड़ा अंग्रेजों ने। तो ये कितनी सांप्रदायिकता पर चीज़ें छिपी हुई हैं, गहरी इनकी साजिश है कि किस तरह से हम शोषण करेंगे, इसी को जिंदा करना चाहते हैं।
अरे लाजपत राय ने कहा था कि ये तेली या कोयरी कुम्हार है अहिर जा करके ये तेली जो है पार्लियामेंट में वो तेल पेरेगा, मतलब है। लेकिन ये संविधान की देन है कि सबको वोट देने का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, तो बहुत बड़ी क्रांति हुई। तो ये ताकतें हैं हिंदुस्तान की। बात करें एक मुद्दा जब ऐसे निकल के आते हैं, जिस तरह से समाज को अगर देखा जाए, सात कुरी बनाई है। हम यादव समाज से है ना, ग्वाल जो है ढंढोर में शादी नहीं करेगा, रावत में शादी नहीं करेगा, क्या थोड़ा बड़ा हो रहा है। लेकिन ये सामाजिक विघटन पैदा किया, पाखंडी जातियों ने सामाजिक विघटन पैदा किया कि ये आपस में शादी नहीं करेंगे, खान पान नहीं करेंगे, तो इनको हम तोड़े रहेंगे, हमारे लिए काम करेंगे। इसी तरह से हर जातियों में, लोहार में, कुम्हार में, सब में सात कुरियाँ बन गई, कितनी कुरियाँ बन गई। तो ये फूट डालो और राज करो की नीति है। इसको जो बौद्धिक समाज समझ रहा है वो क्रांति पैदा कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम से क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम संजय जी ये मैसेज देना चाहेंगे कि लोग जागरूक हों और अपने आदिवासी, माइनॉरिटी, दलित, शोषित समाज के क्रांतिकारियों की वीरता का अध्ययन करें और समाज में मजबूती के साथ इन सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करें। हम यही चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय।